Hi everyone, welcome to OneWell Academy. My name is Mohammad Firoz Alam. Today, I'm going to discuss about the uses of need. Need is a model verb. अब need का जो यूज है वो आवश्यकता के सेंस में होता है। जैसे मुझे एक कलम की जरूरत है, मुझे एक कलम की आवश्यकता है, मुझे एक घर की जरूरत है, मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मुझे एक कार की जरूरत है, तुम्हें किताबों की ज़रूरत है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग जो मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो नीड। बेहतर होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं ताकि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिख रखा है कि नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। और एक चीज़ गौर करने की बात है, जनरली जब हम मॉडल वर्ब नीड का यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा नीड के बाद चाहे तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अक्सर आप देखिएगा चाहे तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। जैसे मुझे एक कलम की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। उसे एक घर की ज़रूरत है, ही नीड्स अ हाउस। तुम्हें किताबों की ज़रूरत है, यू नीड बुक्स। तो यहाँ घर, किताबें, कलम, ये सब क्या है, नाउन है। ये सब नाउन है। मतलब क्या हुआ, नीड के बाद नाउन आया। उसके बाद मैंने बोला कि नीड के बाद चाहे तो नाउन या फिर प्रोनाउन जनरली आता है। जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। तुमको मेरी ज़रूरत है, यू नीड मी। मुझे मेरे भाई की ज़रूरत है, आई नीड माई ब्रदर। तो कहने का मतलब यह है कि नीड के बाद जनरली क्या होता है, नीड के बाद चाहे तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। बेहतर है कुछ एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं। जैसे मुझे एक कलम की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, तो क्या होगा, आई नीड अ पेन। उसे एक घर की जरूरत है, तो क्या होगा, ही नीड्स अ हाउस। अब एक चीज ध्यान दें कि यहाँ मैंने नीड लिखा या नीड्स क्यों किया, क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो उसके बाद वर्ब के आखिर में एस या एस लगता है, क्योंकि ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हियर, दैट्स व्हाई यहाँ नीड के बाद हम लोग नीड के साथ एस का इस्तेमाल किए हैं। उसे एक घर की जरूरत है, ही नीड्स अ हाउस। मुझे एक कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन। ठीक है, इसी का हम लोग जब निगेटिव करेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो उसी टाइप का निगेटिव बनाएंगे तो चाहे क्या होगा, मुझे एक कलम की जरूरत नहीं है। जैसे बोलो मुझे कलम की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा भाई, आई डोंट नीड अ पेन। मैंने डोंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ नीड क्या है, नीड को वर्ब के रूप में लिया और नीड मेन वर्ब के रूप में लिया है। डोंट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे कलम की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि वहाँ निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है तो वहाँ डज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा इफ अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स एज अ सब्जेक्ट, इन दैट केस वी यूज डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा जो जब आते हैं लिखते हैं तो हम लोग डोंट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने मुझे कलम की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड अ पेन। ठीक है, उसे घर की ज़रूरत नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसे घर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा भाई, ही। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ही डोंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही डजंट नीड अ हाउस। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग नीड की बात करते हैं, मॉडल वर्ब नीड की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत के सेंस में उसको लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, क्या तुम्हें किताब की ज़रूरत है। अक्सर हम लोग बोलते हैं, डू यू नीड अ बुक, क्या तुम्हें किताब की ज़रूरत नहीं है, डोंट यू नीड अ बुक। हाँ, उन लोगों को किताब की ज़रूरत है, दे नीड बुक्स, राइट। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग नीड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मैंने अभी आप लोगों को बताया नीड का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। और जहाँ तक बात है मेरे वीडियोस का, तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।